हेलो एंड गुड इवनिंग। कल रिजल्ट आ गया। मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीवन हु कुड पास द मार्च 2024 एग्जाम। लेकिन कुछ लोगों का क्लियर नहीं भी हुआ। इस वीडियो में आई टेल यू हाउ टू प्लान योर स्टडीज इफ यू कुड नॉट क्लियर पीएम। अब अगर आपने प्लान कर लिया है कि मुझे पीएम देना है जून 2024 में, हाउ शुड आई गो अहेड विद माय स्टडीज? दिस वीडियो विल एड्रेस दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो पीएम में सबसे पहली चीज जो पूरा सिलेबस है, मैं बोलूंगी आप उसको सबसे पहले तो छोटे छोटे चंक्स में बांट लीजिए। मैं इन चंक्स को कैसे सजेस्ट करूंगी, हाउ दीज चंक्स शुड बी मेड। नंबर वन, दीज टू चैप्टर्स आर नॉट टू बी डन। ये थियोरी चैप्टर है, डू इट एट द एंड। एंड मींस अप्रोक्सीमेटली 15th ऑफ मई के आसपास। अब आ जाते हैं हम फर्स्ट चंक बनाने पे, यानी कि मैं कुछ चैप्टर्स का ग्रुप बनाऊं और इन ग्रुप ऑफ चैप्टर्स को मैं कंप्लीट करूं विद इन अ डेडिकेटेड डेट। आई विल क्लब चैप्टर नंबर 4, 5, 6 एंड 7 इन चंक 1। इसको डालेंगे चंक 1 में, या मॉड्यूल 1 बोल सकते हो आप इसको कोशिश करो आप 6 डेज में कंप्लीट करो। 6 डेज में आपको एग्जाम किट भी कंप्लीट करनी है, बिकॉज यहाँ पे सेक्शन सी में आप एग्जाम किट कर सकते हो वंस अ पर्टिकुलर चैप्टर इज डन। 6 डेज मतलब आज मैं 16 को अगर ये वीडियो रिलीज कर रही हूँ तो ये 22 ऑफ अप्रैल तक आपका रेडी होना चाहिए। मैं फिर भी चलो थोड़ा सा इसको एक दिन का और मार्जिन डाल देती हूँ। 23 अप्रैल 2024 तक आपका ये कंप्लीट होना चाहिए। दैट्स द फर्स्ट थिंग यू हैव टू कंप्लीट। अब आते हैं अपन नेक्स्ट चीज पे, नेक्स्ट मॉड्यूल पे। नेक्स्ट मॉड्यूल कौन सा बनाना चाहिए? मेरे हिसाब से आपको बनाना चाहिए रेलेवेंट कॉस्टिंग। दिस शुड बी योर मॉड्यूल 2। ये मॉड्यूल 2 क्यों? रेलेवेंट कॉस्टिंग में से अगर सेक्शन सी का क्वेश्चन आता है तो वो इतना ट्रिकी सा आता है कि आधे से ज्यादा स्टूडेंट्स ये नहीं समझ पाते कि इसको हम शुरू भी कैसे करें। वैलिड पॉइंट। क्योंकि इसका जो क्वेश्चन आता है वो पता नहीं आउट ऑफ द वे कहां से निकल के आता है। सो कंसिडरिंग दैट, इसके ऊपर मैं आपको बोलूंगी आप कम से कम इस पे 5 डेज तो लगाइए। और 5 डेज का मतलब हो गया जब हम 23 अप्रैल को ये फर्स्ट मॉड्यूल कंप्लीट कर रहे हैं तो 24th, 25th, 26th, 27th, 28th अप्रैल तक, मैक्स टू मैक्स 28th अप्रैल तक यू हैव टू कंप्लीट रेलेवेंट कॉस्टिंग, यानी कि मॉड्यूल 2। ये हो गया आपका 28th अप्रैल तक का टारगेट। अब आते हैं मॉड्यूल 3 बनाने पे, जिसमें आई विल से आप सबसे पहले ये 3 चैप्टर्स करिए, यानी परफॉर्मेंस मेजरमेंट, डिविजनल परफॉर्मेंस मेजरमेंट और परफॉर्मेंस मेजरमेंट इन एनपीयूज। क्योंकि पिछले काफी अटेम्प्ट्स में बैलेंस स्कोर कार्ड के क्वेश्चंस आए हैं, काफी सारे क्वेश्चंस इतने आउट ऑफ द वे आए हैं जो एक्सपेक्टेड नहीं थे। केपीआईज के ऊपर, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स के ऊपर, कमेंट्स करने के ऊपर। इसकी प्रैक्टिस अगेन आई विल से यू शुड डिवोट 5 डेज फॉर इट। इन 5 डेज की डेट ले लो 28 अप्रैल के बाद में 29, 30 और आगे 3 दिन मई के। दैट मीन्स 3 मई तक यू हैव टू डू दिस। आप ज्यादा से ज्यादा एक आध दिन आगे पीछे कर सकते हो, बट टोटल 5 डेज इस पे लगाओ। क्योंकि इसके जो सेक्शन सी के क्वेश्चंस है उनमें आपको 4-5 तो लिख के करने हैं और बाकी क्वेश्चंस में बुलेट्स बना के चेक करना है कि आपने जो बुलेट्स बनाए कि मैं अपने आंसर को इस पॉइंट के आसपास बनाऊंगा, क्या एग्जामिनर ने भी उन्हीं पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन किया है? तो अपने आंसर को पूरा लिखने की बजाय आपको बुलेट पॉइंट्स बनाने हैं, लेकिन कम से कम 5 से 6 क्वेश्चंस आपको लिख के करने हैं पूरे पूरे, ताकि आपको थोड़ी सी राइटिंग प्रैक्टिस हो, इंग्लिश पे कमांड आए, आप क्या लिख रहे हैं, क्या लिखना चाह रहे हैं वो सेम ही चीज हो। और फिर लास्ट में हमारा बचता है ये 4 चैप्टर्स का पोर्शन, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, बजटिंग, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स और एडवांस वेरिएंसेस। मैं इसको बोलूंगी ये आपका होना चाहिए मॉड्यूल लास्ट वाला। ये हमारा था मॉड्यूल 3 था ना, ये होगा मॉड्यूल 4। तो 4 हिस्सों में आपने पूरा का पूरा सिलेबस बांट दिया। दिस वाज मॉड्यूल 1। ठीक है, वो तुम्हें थोड़ा सा स्क्रीन पे दिख नहीं रहा है, ये लो मॉड्यूल 1। ठीक है, मॉड्यूल 1, 2, 3, 4 और ये लास्ट वाला यानी कि 9, 10, 11, 12 वाला ये हो जाता है मॉड्यूल 4। अब इसको आपको कब तक कंप्लीट करना है? आप 3 मई पे पहुंच चुके हो। इन 4 चैप्टर्स को करने में मैक्सिमम 6 डेज लगाओ या 7 डेज लगाओ, नॉट मोर देन दैट। दैट मीन्स बाय 10th of May
you should be done with these chapters also, including the exam kit practice. आपके कई बार हो सकता है बिल्कुल टारगेट्स मीट नहीं हो, तो क्या करोगे? तो कोई बात नहीं, आप एक एक दिन सारे टारगेट्स को आगे बढ़ा दोगे, लेकिन हर टारगेट डेट में सिर्फ एक एक दिन का ही ग्रेस देना, उससे ज्यादा का नहीं। उससे ज्यादा का ग्रेस दोगे फंस जाओगे, अपने लिए एंड मोमेंट के लिए मुसीबत क्रिएट कर लोगे। अगर 15 मई तक भी आप कोर्स कंप्लीट कर देते हो, यू आर वेल प्रिपेयर्ड टू गिव द मॉक्स। एंश्योर यू गिव द मॉक्स। जो स्टूडेंट्स मुझसे पढ़ रहे हैं वो तो इस टाइम में लाइव क्लासेस भी अटेंड करेंगे, प्रॉब्लम क्लासेस भी अटेंड करेंगे और मॉक्स वापस से देंगे। जो मुझसे नहीं पढ़ रहे हैं, यू हैव टू रीच योर लर्निंग प्रोवाइडर्स, वो पक्का से आपको मॉक्स में असिस्टेंस दे देंगे। लेकिन मॉक्स प्लीज जरूर दें, क्योंकि वहां से क्या लिखना है ये तो समझ में आता ही आता है, विद इन टाइम लिमिट लिखना है, इसकी भी प्रैक्टिस हो जाती है। सो एंश्योर यू टॉक टू योर लर्निंग पार्टनर्स अबाउट दैट आल्सो। इस प्लान के हिसाब से चलो, मोर और लेस अगर आप 15 मई तक अपना कोर्स रिवाइज कर देते हो बाय ब्रेकिंग दीज स्मॉलर चंक्स ऑफ द होल सिलेबस, इट शुड बी डूएबल। और इन द मीन टाइम आपकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी आ जाएगी, उससे पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली कहां पे आपकी गलतियां ज्यादा हुई है। तो जो चीज रिक्वायर्स अटेंशन, उस चीज के ऊपर यू हैव टू फोकस मोर। उस चीज का ध्यान रखना कि जहां पे परफॉर्मेंस रिपोर्ट एसीसीए बोल रही है कि योर सेक्शन सी वाज नॉट अप टू द मार्क, दैट मींस यू नीड टू पे मोर अटेंशन टू योर सेक्शन सी। Sometimes the theory writing is not in good condition. Sometimes you clearly admit कि मैंने theory अच्छे से नहीं की, मुझे practical समझ में नहीं आ रहा था. That means it's a clear cut signal. सबसे पहले अपनी कमी ढूंढो, तब भी उस पर वर्क ऑन कर पाओगे। अगर अपनी कमी रियलाइज नहीं करोगे तो इंप्रूव किस चीज को करोगे? सो बी कॉशियस विद दैट, बी ब्रेव इनफ कि मैं अपनी कमी ढूंढ भी सकता हूं और उसको करेक्ट भी कर सकता हूं। एंड आई एम वेरी श्योर नेक्स्ट क्वार्टर में यू विल ऑल्सो बी सेलिब्रेटिंग। बट ठीक है, फेल तो होते रहते हैं, सब होते हैं, हम लोग भी अपने टाइम में हुए थे। तो मैंने कहीं टीवी पे एक चीज सुनी थी, आइदर यू अर्न और यू लर्न। अर्न क्या? आप चाहे जीत कमाओ, चाहे नौकरी कमाओ, चाहे सक्सेस कमाओ। आइदर यू अर्न एंड व्हेनेवर यू डोंट अर्न यू लर्न। सो टेक इट एज ए लर्निंग। परेशान मत हो, फेलियर पास ये सब चलता रहता है, पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। दिस फेलियर शुड नॉट बी केपेबल टू ब्रेक यू डाउन। इस बात का ध्यान रखना। कोई और कमेंट हो, कोई और चीज पूछनी हो, प्लीज फील फ्री टू राइट दैट इन द कमेंट सेक्शन. I'll try to answer them as much as possible. So till your June exam, keep on working hard. Thank you so much and take care.